जय गुरुदेव। कुंडलिनी जागृति से क्या अर्थ है? क्या शक्ति कभी सुषुप्त और कभी जागृत होती है? शक्ति कभी सुषुप्त नहीं होती, वह सदैव जागृत ही रहती है। शक्ति का जगत की ओर प्रवाहित और अपने कारण आत्मा की ओर उदास रहती है, तब सुषुप्त कहलाती है। और जब उसका प्रवाह अंतर्मुखी हो जाता है, तब उसके आत्मा की ओर उन्मुख हो जाने के कारण उसे जागृत कहा जाता है। जगत की ओर प्रवाहित शक्ति को शक्ति का प्रसव कर्म और आत्मा की ओर जागृत शक्ति के प्रवाह को शक्ति का प्रतिप्रसव कर्म कहा जाता है। इसी आधार पर गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के देने वाले हैं कथन की व्याख्या की जा सकती है। जब शक्ति अथवा गणेश जी वह जगदाभिमुखी जागृत होते हैं तो जीव जगदभिमुखी कार्य करता है और रिद्धि प्राप्त करता है। और जब अंतर्मुखी जागृत व प्रवाहित होते हैं, तब जीव का मार्ग परम सिद्धि रूप आत्म स्थिति को प्राप्त करने हेतु प्रशस्त होता है। जब उसके पास लौकिक अथवा पारलौकिक कोई कार्य शेष नहीं रहेगा, तब वह अपने कारण आत्मा में विलीन हो जाएगी। अगला प्रश्न, योग दर्शन में प्रयत्न पूर्वक साधन का ही उल्लेख है। उस दर्शन के अनुसार इस साधन की क्या प्रमाणिकता है? गुरुदेव, योग दर्शन योग का प्रमाणिक ग्रंथ है। उसमें चित्त की स्थितियों का वर्णन हुआ है। ये स्थितियां चाहे प्रयत्न पूर्वक साधन से प्राप्त हो अथवा स्वयं सिद्ध साधन से, योग दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन ईश्वर प्रणिधान है। प्र अर्थात प्रत्यक्ष प्रकर्ष, नि अर्थात निश्चित, धान अर्थात धारणा करना। अर्थात जब साधक अपने अंतर में ईश्वरीय शक्ति को प्रत्यक्ष और निश्चित धारण करता है तो ईश्वर प्रणिधान की स्थिति प्राप्त करता है। इस साधन का आधार चेतना ना होकर चैतन्य है। चेतना बाहर जगतमुखी कार्यरत शक्ति का स्तर है और चैतन्य शक्ति का वह आधारभूत स्तर है जिसमें वह सारा ब्रह्मांड, पशु पक्षी, वृक्ष, समुद्र, पहाड़, सूर्य, चंद्र, तारे सब अनुस्तरत हैं। जब शक्तिपात के द्वारा चेतना बाहरमुखी प्रवाहित होने के स्थान पर आत्मविमुखी हो जाती है तो उसे प्रत्यक चेतना कहा जाता है। प्रत्यक चेतना अंतर्मुखी होकर चैतन्य की स्थिति प्राप्त करने हेतु अग्रसर होती है, तब प्रत्यक्ष चेतना की जागृति होती है। कुंडलिनी शक्ति को योग दर्शन में प्रत्यक चेतना कहा गया है, अर्थात चेतना अंतर्मुखी जागृत होकर प्रत्यक चेतना हो जाती है। जब प्रत्यक चेतना और चैतन्य के बीच में चित्त शक्ति आ जाती है, जिस पर शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार अंकित होते हैं, ये संस्कार तथा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी पंच क्लेश चित्त के ऊपर कुंडलों की भांति स्थित होते हैं। जब चेतना प्रत्यक चेतना होती है तो साधक साधना में बैठता है, तब चित्त में उल्टा चक्कर घूमने लगता है। अर्थात यहाँ पहले जीव कृत्याभिमान तथा आसक्ति युक्त होकर चित्त में संस्कार संचित करता था, वहाँ अब इन संस्कारों को शक्ति क्षीण करने लग जाती है। ये कुंडल एक के पश्चात एक खुलते जाते हैं, चित्त के आवरण उतरते जाते हैं तथा चित्त निर्मल और शुद्ध होता जाता है। योग दर्शन में वर्णित चित्त की विभिन्न स्थितियां स्वयमेव बिना किसी प्रयत्न पुरुषार्थ के अपने आप प्राप्त होने लगती है। ऊपर कहा गया है कि ईश्वर प्रणिधान योग दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ भी साधन का उल्लेख हुआ है, वहाँ महर्षि पतंजलि ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख करने में नहीं भूले हैं। सर्वप्रथम समाधि पाद में उन्होंने चित्तवृत्ति निरोध के 8 उपाय बताए हैं। जब ईश्वर प्रणिधानाद सूत्र
आया है, जिसका फल ईश्वर प्रणिधान से प्रत्येक चेतना की जागृति होती है और अंतराओं का अभाव होता है। उसके पश्चात साधन पाद के प्रारंभ में पतंजलि सर्वप्रथम क्रिया योग का उल्लेख करते हैं, अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग कहलाते हैं, जिसका फल दिया है समाधि। समाधि की स्थिति एवं क्लेशों को तनु करने के लिए आगे चलकर नियमों के अंतर्गत फिर ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान का फल समाधि की सिद्धि बताया गया है। इस प्रकार योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान का फल प्रत्यक्ष चेतना के आरंभ से संस्कारों को क्षीण तथा क्लेशों को तनु करते हुए समाधि की अवस्था तक ले जाना प्रतिपादित है। ईश्वर प्रणिधान की स्थिति जैसी कि प्रत्यक्ष चेतनाधिगम में स्पष्ट है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के उपरांत ही उपलब्ध होती है। प्रश्न: योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान की स्थिति को प्राप्त करने का उपाय जप बतलाया गया है, अर्थात ईश्वर के नाम का अर्थ है भावना पूर्वक जप करने से प्रत्येक चेतना अथवा कुंडली की जागृति होती है, जो आप जप पर बल नहीं देकर शक्तिपात की बातें कर रहे हैं। योग दर्शन में शक्तिपात का कहीं उल्लेख भी नहीं है। गुरु महाराज, जप आदि स्वत ये प्रयत्न के साथ साथ ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखकर किया जाए तो कालांतर में चित्त शुद्ध होने पर ईश्वर अनुग्रह से शक्ति जागृत होती है। किंतु जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इसमें लंबे समय तक साधन करने और साधन की निरंतरता बनाए रखने के लिए अखंड धैर्य की आवश्यकता है, जिसे साधक स्थिर रख पाने में प्राय असमर्थ हो जाते हैं। जब उन्हें उनके साधन का परिणाम प्रत्यक्ष कुछ अनुभव नहीं होता तो उनके धैर्य टूट जाता है और उनमें साधना के प्रति उत्साहहीनता का भाव उभरने लगता है। तब साधना की निरंतरता भंग होते होते बिल्कुल ही लुप्त हो जाती है। योग दर्शन में शक्ति जागृति के दूसरे उपाय शक्तिपात का उल्लेख वीतराग विषयम व चित्तम सूत्र के अंतर्गत आया है, जिसका अर्थ है वीतराग चित्त का अवलंबन लेने से। अब प्रश्न ये है कि जिसका चित्त निर्मल, शुद्ध और वीतराग हो गया है, जिस चित्त में से काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि की वासनाएं और अविद्यादि पंच क्लेश के आवरण क्षीण हो गए हैं, उसके चित्त का अवलंबन कैसे लिया जाए? इसका एक उपाय है कि वीतराग महापुरुषों के चित्र अपने कक्ष में लगाए जाएं और बार बार उनका ध्यान किया जाए। ऐसे महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन भी साधक के चित्त को उनके चित्त के साथ तादात्म्य प्राप्त करने में सहायक हो सकता है, किंतु ये सब साधारण उपाय हैं तथा प्रयत्न पूर्वक साधन के अंतर्गत ही आते हैं। वास्तव में इस सूत्र का आशय किसी महापुरुष की शरण ग्रहण करना है। वीतराग महापुरुष को अपने गुरु रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना के उपरांत यदि ऐसे महापुरुष प्रसन्न होकर कृपा करते हैं तो साधक को गुरु प्राप्त हो जाता है। दीक्षा के समय शिष्य गुरु के सामने बैठता है, उस समय गुरु की चित्त शक्ति का शिष्य को अवलंबन प्राप्त हो जाता है। उसी अवलंबन के सहारे शिष्य की चित्त शक्ति भी अंतर्मुखी जागृत हो जाती है। इसी को शक्तिपात कहते हैं। इसी शक्तिपात के फलस्वरूप साधक की स्थिति ईश्वर प्रणिधान, महायोग अथवा स्वयं सिद्ध साधन में स्थापित हो जाती है। जय गुरुदेव।